नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरसी मैथ क्लासेस शक्ति में। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक श्रेणी दी हुई है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अब इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि इसका nवां पद क्या होगा, और दूसरा ये कि इसके n पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले बेसिक हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूले आते कहाँ से हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला पद है a, पहला पद है 4, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। a इज इक्वल टू 4, प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पद है 7, तीसरा है 10, चौथा है 13। अब इनमें डिफरेंस कितना है, तो अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पे जो सर्वांतर है इसी को हम सर्वांतर कहते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऋण 4, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 3। मतलब सभी पदों का जो अंतर है वो क्या होगा, 3 होगा। तो इसको हम कहते हैं सर्वांतर, इसको हम कहते हैं सर्वांतर। यहाँ पे सर्वांतर आ गया d। अब देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। देखिए पहला पद है 4, दूसरा पद है 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 धन 3, ये हमारा सर्वांतर हो गया। तीसरा पद है 10, इसको हम लिख सकते हैं 4 धन 6। चौथा पद है 13, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 धन 9। तो देखिए यहाँ पे पहला पद है 4, तो 4 को लिख सकते हैं 4 धन 0। दूसरा पद है 7, इसको हम और लिख सकते हैं 4 धन 1 गुणित 3। और तीसरा पद है 10, इसको हम और लिख सकते हैं 4 धन 2 गुणित 3, क्योंकि यहाँ पे 6 है, इसको 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से चौथे पद को लिख सकते हैं 4 धन 3 गुणित 3। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला जैसे दिख रहा है। पहला पद तो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे a, हमने पहला पद a रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा पद है, या फिर यहाँ पे चलिए दूसरा पद है तो सर्वांतर है 3, 3 के साथ 1 का गुणा है। तीसरा पद है तो सर्वांतर है, तीसरा पद है तो सर्वांतर 3 के साथ 2 का गुणा है। और इसी प्रकार से चौथा है तो 3 के साथ 3 का गुणा है। मतलब यहाँ पे जो गुणांक है, यहाँ पे जो गुणांक है वो जितना पद होगा उससे एक कम है। यहाँ पे देखिए चौथा पद है तो यहाँ पे 3 है, तीसरा पद है तो यहाँ पे 2 है। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, मान लो nवां पद निकालना है तो n-1, और यहाँ पे गुणा है d का, मतलब सर्वांतर का। तो इस प्रकार से अगर हमको nवां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये बन जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इस सीरीज में 10वां पद क्या होगा। अब फॉर्मूला हमको पता है कि nवां पद a पहला पद धन n-1 इंटू डी, मतलब सर्वांतर। अब यहाँ पे a हमको पता है, a बराबर है 4 प्लस, अब हमको 10वां पद निकालना है तो n के जगह में हम लिख देंगे 10 ऋण 1। सर्वांतर कितना है, 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 हो जाएगा 9 गुणित 3, तो 9 तिया 27, और यहाँ पे आ गया 31। तो इस प्रकार से इस सीरीज का 10वां पद है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, 31। चलिए दोस्तों, इसी में दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें 10 पदों का योग क्या होगा, या फिर n पदों का योग क्या होगा। हमने सरल सा ही क्वेश्चन लिया है दोस्तों, ताकि समझने में आसानी हो। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n पदों का योग मतलब n/2 इंटू पहला पद धन आखिरी पद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने अभी अगर 10 पदों का योग है तो यहाँ पे जो हमने 10वां पद निकाला था वो आया था 31। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से वही फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 10/2 पहला पद है 4, आखिरी पद था 31। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, गुणा कर देंगे 25, 15 2 17, आ जाएगा 175।
एक सवाल और कर लेते हैं दोस्तों। ये सीरीज घटते क्रम में है, तो इसका पहला पद हो गया 9, मतलब a बराबर हो गया 9। अब इसका सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर क्या है, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे, तो यहाँ पे 5 ऋण 9 d बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि घटते क्रम में है, यहाँ पे 5 में से 9 को घटाएंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे सर्वांतर आ जाएगा ऋण 4। बस दोस्तों यही करना रहता है। अब बाकी 10वां पद निकालना है, तो वही हमारा फॉर्मूला, पहला पद आ जाएगा 9, n है 10, सर्वांतर है यहाँ पे ऋण 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे है ऋण 4। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 चौक 36। अब देखिए यहाँ पे फिर से बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, घटाएंगे तो ऋणात्मक में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे क्रमागत संख्या हम सभी को पता है कि क्रमागत संख्याओं में एक का ही अंतर होता है, जैसे 5 6 7 है ना, तो 5 में एक जोड़ने पर 6 आता है, 6 में एक जोड़ने पर 7 आता है। तो इसी प्रकार से कम क्रम से चलती हैं संख्याएं। तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए क्रमागत संख्याओं में सिर्फ एक का अंतर होता है, तो मान लेते हैं जो पहली संख्या है, मान लेते हैं x है, ठीक है, तो जो है दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1 और तीसरी संख्या हो जाएगी x + 2, ठीक है। अब कहा गया है इन तीनों का योग 30 है, तो यहां पे जोड़ देंगे, पहला फिर दूसरा पद फिर तीसरा पद, ये बराबर हो जाएगा 30 के। अब देखिए यहाँ पे x x और x, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, 3x हो जाएगा। अब नंबर से यहाँ पे 1 और 2, दोनों को जोड़ने पे 3 हो जाएगा 30। 3 को वहां ले जाएंगे, इधर जाके घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 27। अब x बराबर आ गया 3 9 तिया 27, मतलब यहाँ पे आ गया 9, तो x बराबर 9 हो गया। तो ये जो है पहला पद हो गया 9। अब दूसरा पद है x धन 1, मतलब 9 धन 1, मतलब हो जाएगा 10 दूसरा पद, और तीसरा पद 9 धन 2, मतलब हो जाएगा 11। अब देखिए बीच वाली संख्या है 10। अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है, तो बीच वाली संख्या। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या कहा गया है, तो हमको पता है सम संख्याएं होती है 2 4 6 8, जो 2 से भाग चली जाए। अब देखिए इनके बीच में जो अंतर है वो 2 का ही है, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो पहली संख्या है, फिर से वही मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, इस बार x + 2 करेंगे क्योंकि सम संख्या की बात हो रही है। तीसरी संख्या हो जाएगी x + 4, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों का योग, फिर से इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, 66 के। तो यहाँ पे x पहला पद धन ये दूसरा पद है, फिर यहाँ पे ये चौथा पद, ये बराबर हो जाएगा 66 के। अब यहाँ पे फिर से जोड़ देंगे x x x, यहाँ पे है 3x, नंबर्स को जोड़ देंगे, 2 है और 4 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 66 के। ये इधर जाके घट जाएगा, 3x = हो जाएगा 60। यहाँ पे दोनों को घटा देंगे 20, तो x बराबर आ गया दोस्तों 20। तो x बराबर 20, मतलब पहला पद हो गया 20, दूसरा पद हो जाएगा 20 धन 2, मतलब 22, तीसरा पद हो जाएगा 20 धन 4 बराबर 24। अगला सवाल देखिए दोस्तों, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। 4 क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है, ठीक है। प्रथम 3 संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है।
अब यहाँ पे सम संख्या है तो वही +2 करते जाएंगे। तो माना कि जो है पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हो जाएगी x+2, तीसरी x+4 और चौथी संख्या x+6। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि प्रथम तीन संख्याओं का योग, मतलब इन तीनों संख्याओं का योग, यहाँ पे योग कर देते हैं। यहाँ पे प्रथम तीन संख्याओं का योग मतलब x+2, x+4, वो किसके बराबर होगा? चौथी संख्या से 8 अधिक है, मतलब चौथी संख्या धन 8 कर देंगे। तो चौथी संख्या यहाँ पे है x+6 और धन 8 अधिक है। अब देखिए फिर से सिंपल है भाई, यहाँ पे ब्रैकेट का तो कुछ खास मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए x 1 2 3 3x प्लस ये दोनों नंबर दिए जाएंगे 6 इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 8 है 14। ठीक है, यहाँ पे x इधर आ जाएगा 3x माइनस x, 6 उधर चला जाएगा 14 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 14 में से 6 गया तो 8, तो x बराबर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या भी निकाल सकते हैं। एक आखिरी सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए 5 के 3 क्रमागत यहाँ पे गुणजों है, गुणजों का योगफल 555 है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? अब देखिए 5 के गुणज मतलब है ना, जो 5 भागी चला जाए, और यहाँ पे 5 10 15 20, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 5 का सभी में। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं पहली जो संख्या है वो है x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी इस बार x+5, क्योंकि 5 का गुणज होना चाहिए, और तीसरी संख्या है x+10। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 555। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, इन तीनों को जोड़ने पर आना चाहिए 555। यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 15, बराबर हो जाएगा 555। तो 3x 15 उधर जाके घट जाएगा तो आ जाएगा 540। अब यहाँ पे देखिए 540 को 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, सॉरी 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 शून्य 3। यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 180। अब x बराबर 180 है तो पहला पद हो गया 180, दूसरा पद हो जाएगा 180 धन 5 मतलब 185, और तीसरा पद हो जाएगा 180 धन 10 बराबर 190। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, लेकिन आप ऐसा लेके चलेंगे बेसिक से तो कहीं पे भी गलती नहीं होगी। आशा करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।